हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, आज हम एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि आज से आपका ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट हो रहा है। अब इस बैच में हम क्या कराने वाले हैं, इस बैच में हम मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस 15 डेज में कवर कराएंगे आपको। आपका एग्जाम 5 तारीख को है, तो हम 5 से पहले मींस हम इतना पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे कि आपको 2-3 दिन मिल जाएं सेल्फ स्टडी के लिए भी। तो ये बैच आप मान के चलिए आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। किन किन के लिए? देखिए, रेगुलर स्टूडेंट्स तो हैं ही हमारे साथ, इसके साथ ही जिनकी बैक है फर्स्ट सेमेस्टर में और जो लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ये क्लियर करना होता है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने होते हैं जितने भी लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने भी सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है। तो सबके लिए ही ये एग्जाम पास करना जरूरी है, तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। मीन्स ये सबके लिए बेनिफिशियरी रहेगा, सबके लिए लाभदायक रहेगा। तो आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी को, इस बैच को, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि हम ये बैच स्टार्ट हो चुका है, हम क्लास लेना स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए, आज आपको ये प्रीमियर क्लास मिल रही है। नेक्स्ट कल से हम जो क्लास लेंगे, कल से आपकी लाइव क्लास होगी, तो आप तैयार रहिएगा, टाइम से आए आप, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को। आज हम शुरू करेंगे पहले टॉपिक से। हम कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक को एक दिन में खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी कहते हैं जिसे। तो समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस लेंगे। देखिए, हम इस बैच में क्या क्या कराने वाले हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले कुछ सालों में एग्जाम में आए हैं, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये एपी कहते हैं इसे शॉर्ट में। ये तो खैर आप जानते ही होंगे, अब नहीं जानते हैं जो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं कि इसका नाम एपी है, तो जान जाइए समांतर श्रेणी को एपी कहा जाता है, मतलब शॉर्ट में। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 3x 5x 7x का nवां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की होगी, ठीक है, तो वो भी परेशान ना हो, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है ये बैच। वो यदि उन्होंने शुरू से नहीं पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिन जो हैं हमारे, यदि आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली आप क्लियर कर जाएंगे ये पेपर, मीन्स आपकी बैक नहीं लगेगी, ठीक है। तो चलिए, अच्छे मार्क्स की भी उम्मीद है, वो डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत से इसको पढ़ते हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा अच्छे से आप इसे पढ़ते हैं। आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, 3x 5x 7x का nवां पद ज्ञात कीजिए। अब nवां पद क्या है, ये एपी क्या है, ये सब बातें भी आपके माइंड में आ रही होंगी। देखो, एपी क्या होती है, कोई एक ऐसी सीरीज, मान लिया लिखा गया है 3 5 7 9, यदि हमें एक सीरीज दे दी जाए, श्रेणी दे दी जाए, और उसमें हर एक अगला पद पहले वाले पद में कुछ जोड़कर मिल जाए हमें, या घटाकर मिले, तो इस टाइप की सीरीज को हम कहते हैं एपी। जैसे ये है, 1 में हमने 2 को ऐड किया, आपको 3 मिला, 3 में फिर 2 जोड़ दिया, 5 मिला, 5 में प्लस फिर 2 को ऐड किया, 7 मिला, 7 में फिर 2 को ऐड किया, 9 मिला। ऐसे ही यदि हर अगला पद पहले पद में जोड़ के मिले या घटाकर मिले तो उस टाइप की सीरीज एपी कही जाती है, ठीक है। अब एपी का nवां पद क्या होता है, तो हम यूजुअली एपी को ऐसे लिखते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस टाइप से। nवां पद होता है एपी का nवां पद, इसको हम डिनोट करते हैं tn से। ये हो जाता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। जहां ये a होता है प्रथम पद, मतलब फर्स्ट टर्म, और d होता है कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, ठीक है, सार्वंतर, और n पदों की संख्या। अब देखिए, हमारे क्वेश्चन में ये सीरीज है, तो ये हो जाएगा a, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 3x। d की बात करते हैं, d होता है अंतर, जो हमने इसको इससे इसको माइनस किया,
2 आया, 5 से 3 को माइनस किया 2 आया, 7 से 5 को माइनस किया 2 आया, 9 से 7 को माइनस किया 2 आया। इसका मतलब ये जो अंतर आ रहा है घटाने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है वो होता है d। अब यहाँ देखिए आप 5x में से 3x को घटाएंगे तो d हो जाएगा 2x, ठीक है, या आप ऐसा कहिए 7x में से 5x को घटाएंगे तो 2x आ जाएगा। तो a मिल गया आपको, d मिल गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है nवां पद, tn पूछा गया है। ये फॉर्मूला है tn का, a प्लस n-1 इंटू डी। a की वैल्यू 3x, n-1 d की वैल्यू 2x, ठीक है। जो भी वैल्यू a और d की निकली है वो आपको रख देनी है फॉर्मूले में। क्लियर? अब ये हो जाएगा 3x प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 2nx, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 2x। 3x में से आप 2x को घटाएंगे तो आपको एक x मिलेगा, तो 1x ना लिखकर आप केवल x भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें मिल जाता है 2nx प्लस x, या आप दोनों से x को कॉमन ले सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू x। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक सीरीज दे दी जाती है और कहा जाता है ये वाला पद याद कीजिए, जैसे इसमें nवां पद पूछा गया था। यदि हमसे इसी क्वेश्चन में कहा जाए 10वां पद याद कीजिए तो हम n को 10 रख देंगे, ठीक है। 10 रखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, एज इट इज हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम एक और एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि -1/2, 1/2, 3/2 ये सीरीज दी गई है। इसका 10वां पद पूछा गया है हमसे, ठीक है, 10वां पद। अब देखिए अभी हमने आपको बताया कि हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू लिखनी है। a होता है जो भी सबसे पहले दिया गया है, इसका मतलब -1/2। इसके बाद हम बात करते हैं d की वैल्यू की। d क्या हो जाता है? d होता है डिफरेंस, घटाने के बाद जो वैल्यू आती है। इससे इसको माइनस कीजिए या इससे इसको माइनस कीजिए। हमने क्या किया, 1/2 से -1/2 को माइनस किया। आप देखिए एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 मीन्स 2/2। इसका मतलब वैल्यू आएगी 1। तो चाहे आप इससे इसको माइनस कर दीजिए, आप 3/2 से 1/2 को घटाएंगे तो 2/2 मिलेगा आपको। 2/2 ही यहाँ पर आई है वैल्यू, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। तो आपको a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। कौन सा पद पूछा गया है हमसे? हमसे पूछा गया है 10वां पद, इसका मतलब n = 10। क्लियर? अब देखिए फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया है, tn = a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, n की वैल्यू लिखेंगे t10, ठीक है। tn मतलब nवां पद, t10 मतलब 10वां पद। n की जगह 10 रख देना है तो वैल्यू हो जाएगी -1/2 प्लस 10-1 इंटू d। d की वैल्यू है 1, ठीक है। इसे कैलकुलेट करते हैं, -1/2 प्लस 10-1। 10-1 क्या हो जाता है? 10-1 आप करेंगे तो 9 हो जाएगा। t10 = -1/2 प्लस 10-1 9। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2 -1 इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18। 18 में से एक वैल्यू को माइनस करेंगे, मतलब 18 - 1 17, 17/2। तो ये आ जाएगी t10 की वैल्यू, ठीक है। t10 हो जाएगा 17/2। आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 से आप 17 को डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा, 1 बचता है शेष, 8 सही 1/2। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। यदि आपसे पूछा जाता है कि इसका nवां पद याद कीजिए, जैसे हमने पहले वाले में nवां लिखा था, इसमें हमने लिखा 10वां पद, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा। इसके अलावा क्वेश्चन और किस टाइप का पूछ लिया जा सकता है? देखिए ये डिजिट्स आप चेंज कर दीजिए, फॉर्मूला आपके पास है ये वाला, जो भी पूछा जाएगा आप वो लगा देना, ठीक है। a चेंज हो जाएगा यदि सीरीज बदल दी जाए, d चेंज हो जाएगा, आपने सीरीज चेंज कर दी, d की वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपको अब पता चल ही चुका है a क्या होता है, जो सबसे पहले लिखा गया है, d क्या होता है, जो डिफरेंस है, मतलब घटाकर जो वैल्यू आती है
उसे आप डी कहते हैं। इसके अलावा n क्या है, जो भी वैल्यू पूछी गई है हम उसे कहते हैं n। ठीक है, जैसे मान लिया 10वां पद लिखा है, इसमें हमसे कहा जाए 50वां पद ज्ञात कीजिए, तो उस केस में n की वैल्यू हो जाएगी 50। क्लियर है, आप ये जानते हैं nवां पद होता है ये tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप a की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू रखेंगे और क्वेश्चन को कैलकुलेट कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो आपको इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर देना है यदि पद की बात हो रही है। ठीक है, nवें पद की बात हो रही है। अब देखिए, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि हमें पद दे दिया जाता है, मीन्स हमें कहा जाता है कि बताइए कि ये जो पद दिया गया है ये कौन सा पद है। कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप से पूछ लिया जाता है, हमें वैल्यू दे दी जाती है, जैसे हमने आंसर निकाला था 17/2, हमें क्वेश्चन ये सीरीज दे दी जाए और ये दे दिया जाए और हमसे कहा जाए कि बताइए ये कौन सा पद है। हमें यहाँ नहीं पता होगा उस कंडीशन में कि ये 10वां पद है, हमें निकाल कर दिखाना है कि ये पद 10वां पद है। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जहां हमें ये निकाल के दिखाना पड़े कि जो टर्म क्वेश्चन में दी गई है वह कौन सी टर्म है। टर्म मतलब पद, कौन सा पद है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या मिल सकता है क्वेश्चन? क्वेश्चन इस टाइप से हो सकता है, समांतर श्रेणी, श्रेणी लिखा जाए श्रेणी लिखा जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। सही है, एक ही बात मान के चलिए आप, 3 सही 1/2, 1 सही 1/2 माइनस 1/2 का कौन सा पद माइनस 168 सही 1/2 है। ठीक है, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफी टाइम पहले पूछा गया था हमसे एग्जाम में, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हमने ले लिया है, इसमें सही बटे में वैल्यू दी गई है। कभी कभी इजी क्वेश्चन दे दिया जाता है, काफी नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया जाता है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? पहले इसको सही तरीके से लिख लेते हैं। सही तरीके से लिखने का क्या मतलब है? सही तरीके से लिखने का मतलब ये है कि ये जो हमें सही बटे में दिया गया है इसे नॉर्मल फॉर्म में लिख लिया जाए। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6 हो जाता है, 6 में इसको ऐड करेंगे 7/2 हो जाएगा। तो गिवन सीरीज या एपी कह दीजिए, 3 सही 1/2 है, 1 सही 1/2 है, माइनस 1/2 है, ये सीरीज दी गई है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6, 6 + 1 7, 7/2। अगला वाला देखिए, 2 + 1 3/2 माइनस 1/2, ये दी गई है। अब यहां से हमें मिलेगी a की वैल्यू और d की वैल्यू। क्लियर? a क्या हो जाता है? a पहला वाला टर्म होता है, कोई भी सीरीज दी गई हो सभी में पहला वाला पद a हो जाता है, 7/2। d क्या है? d हो जाएगा, इससे इसको माइनस करें आप या आप इससे इसको माइनस करें, दोनों ही कंडीशन में वो d बन जाता है। मीन्स 3/2 माइनस 7/2। एलसीएम लेंगे, 2 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 3 में से 7 घटाओगे -4/2। इससे इसको कैंसिल करेंगे -2। क्लियर है? आपको a की वैल्यू मिली, d की वैल्यू मिली। अब क्या पूछा गया है? कौन सा पद है 168 सही 1/2? तो हमने मान लिया, माना nवां पद। ठीक है, nवां पद, nवें पद को हम किससे लिखते हैं? tn से, बराबर -168/1/2। tn का फॉर्मूला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, होता क्या है? a + n-1 इंटू डी। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 × 8 = 16, 12 13 3। ठीक है, 16 हो जाएगा, कैरी 1, 2 × 12 और 1 13, 2 × 1 2 और 1 3, ये +1 क्या बनेगा? 337/2। ये वैल्यू आएगी माइनस में, ये इसकी गुणा करके आया, +1 हमने कर दिया है इसमें, वो जो दिया गया है ऊपर। अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। कौन कौन सी वैल्यूज हैं हमारे पास? a की वैल्यू है 7/2, n की वैल्यू है, n की वैल्यू है नहीं, n की वैल्यू हमें चाहिए, n की वैल्यू हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में। n वा पद, तो कौन सा पद है? n वा पद है, तो n क्या है यहाँ पर ये बताना है हमें। d क्या है? d है -2, -337/2। अब आप देखिए
ये जो वैल्यू है 7/2, यदि हम इसको उधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगी। फिलहाल ये वैल्यू प्लस में है, जैसे ही राइट साइड पर जाएगी माइनस हो जाएगी। मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं -2n - 1 -337/2 -7/2। तो -2n - 1 LCM 2 जुड़ जाएंगे दोनों, 337 - 7 -2n - 1, 7 और 7 14, मतलब 344/2 माइनस साइन के साथ 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। इसका मतलब -2n - 1 -172। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n - 1, ये -2 इसके नीचे आ जाएगा। भाई फिलहाल मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे डिवाइड में चला जाएगा, तो -172/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स, 2 8 16, 8 टाइम्स एंड ये 2 6 n - 1 = 86। तो n क्या हो जाएगा, -1 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इट मीन्स 86 + 1, तो n क्या हो जाएगा 87। ठीक है, तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 87। क्लियर है? तो कौन सा पद हुआ ये पद हुआ 87वां पद, 87th टर्म हो जाती है ये इस सीरीज की। क्लियर है? तो आपको ये 2 टाइप पता चल गए कि यदि हमें सीरीज दी गई हो, पद पूछा गया हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यदि हमें सीरीज के साथ साथ पद दे दिया गया हो तो हम ये कैसे बताएंगे ये कौन सा पद है। ठीक है, तो आपको 2 टाइप्स क्लियर हो गए। हम अब आगे बढ़ेंगे योगफल के साथ। देखिए, योगफल से स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आपके लिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है। तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने का जो रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो गई थी आपकी 12 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे रजिस्ट्रेशन। तो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन, फिर मतलब डेट खत्म हो जाएगी, लास्ट डेट आपकी कुछ दिन बाद ही है शायद। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से लिंक मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा वहाँ, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ जाकर भी आप फॉर्म को मतलब भर सकते हैं। तो अपने सभी दोस्तों से भी भरवाइएगा इस फॉर्म को। ठीक है, आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। टॉपर्स की डिस्ट्रिक्ट टॉपर होंगे तो हम उन्हें भी प्राइज देंगे, मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर के साथ साथ कॉलेज टॉपर के साथ साथ सब्जेक्ट टॉपर के लिए भी प्राइज है। ठीक है, तो आप उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप में से हर कोई टॉपर बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, टॉपर बनने की आप कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। क्लियर? नई बात नहीं है टॉपर बनना, यदि आप पढ़ते हैं तो आप टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। थोड़ी मेहनत आप कीजिए, अपने साथ थोड़ी मेहनत करेंगे तो उसका आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बार कोशिश करके देखिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं सम के साथ। सम मतलब सम होता है योगफल। अभी हमने क्वेश्चन किए nवें पद के, अब हम करते हैं योगफल के। योगफल क्या है? योगफल मतलब पदों को जोड़ना। ठीक है, जैसे हमसे पूछा गया था इसमें nवां पद क्या है, 10वां पद क्या है, या जैसे हमने यहाँ निकाला ये 87वां पद था। तो यदि हमसे कहा जाए कि 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 50 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 30 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे भाई? ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि सारी हमने 50 पद लिखे और सबको जोड़ दिया नॉर्मली जैसे हम जोड़ते आए हैं। ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब पहले हम आपको बता देते हैं फॉर्मूला क्या है। ठीक है, n पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या है, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, मान लिया AP के n पदों का योग, AP मीन समांतर श्रेणी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, ऐसा लिखते हैं हम इसको। जब हम बात कर रहे थे nवें पद की तो हमने क्या लिखा था, TN। पद टर्म होती है पद, तो हम उसे T से डिनोट करते हैं। योगफल सम होता है तो हम इसको S से डिनोट करते हैं, SN।
n डिनोट करता है कि हम n पदों का योगफल निकाल रहे हैं। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो जाता है फॉर्मूला, ठीक है, n पदों के योगफल का, जहां फिर से वही a आपका है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, और d आपका है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कहिए आप या सार्व अंतर कहिए, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए इससे पहले एक बात और हम आपको बता दें क्वेश्चन करने से पहले, एक होता है अंतिम पद। अंतिम पद जैसे कि नाम से स्पष्ट है, लास्ट वाला पद, सबसे अंत वाला पद। तो जैसे हमने लिखा था nवां पद, अंतिम पद के लिए भी सेम ही फॉर्मूला होता है। यदि किसी सीरीज में n पद होते हैं तो अंतिम पद हो जाता है l। अंतिम पद को हम डिनोट करते हैं l से, तो ये होता है tn, ठीक है। अंतिम पद को भी हम यही लिखते हैं। तो l के लिए भी फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर, ये फॉर्मूला हो जाता है अंतिम पद के लिए। अब यदि हमें ये जो दिया गया है 2a प्लस n-1 इंटू डी, यदि हमें इसमें अंतिम पद भी दे दिया जाए, भाई यदि अंतिम पद दे दिया जाए तो हम थोड़ा सा इस फॉर्मूले को इजी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए n/2 2a लिखा गया है, आप 2a को a प्लस a लिख लीजिए, आपने इसको लिखा a प्लस a, n-1 इंटू डी। अब आप देखिए ये जो वैल्यू आई है ये यही है l, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं n/2 a प्लस। यदि आपके पास अंतिम पद है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, अंतिम पद नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। n वो है जो पूछा गया है, पदों की संख्या, ठीक है। a प्रथम पद है और d सार्व अंतर है। क्लियर, आप क्वेश्चन लेकर चलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि सीरीज दे दी जाए, अंतिम पद दे दिया जाए, और जैसे हमने निकाला ना स्टार्टिंग से nवां पद, ऐसे ही अंत से nवां पद भी होता है एक। यदि हम लिख दें फॉर्मूला अंत से nवां पद, AP का अंत से nवां पद, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है L माइनस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहां पर L है अंतिम पद, अंतिम पद, n वही जो पूछा गया है, और d सार्व अंतर। तो क्लियर है, आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, L जो सबसे लास्ट में लिखा है वो ले लीजिएगा, d डिफरेंस करके निकाल लेंगे, और n जो भी पूछा गया है वो निकाल लेंगे। क्लियर, तो ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। तो स्टार्टिंग से nवां पद, मतलब यदि लिखा गया है कि इस श्रेणी का इतना पद ज्ञात कीजिए, तो ये अंडरस्टूड है कि वो शुरुआत से ही पूछा गया है, आरंभ से पूछा गया है, या ऐसा कहिए आरंभ या प्रारंभ एक ही बात है। अंत से पूछा जाएगा तो स्पेशली लिखा हुआ मिलेगा अंत से nवां पद, और साथ ही साथ l की वैल्यू भी दी जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम अब योगफल के। तो आपको क्लियर हो गया, यदि nवां पद है, n पदों का योगफल जिसमें कि अंतिम पद नहीं दिया गया है ये लगाएंगे, अंतिम पद दिया गया है तो वो लगाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, हमारे मतलब पूछा जा सकता है, हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं काफ़ी, या ऐसा कहिए कि जो आ चुके हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं अब तक सभी आए हुए हैं ये, इससे पहले वाले मतलब प्रीवियस ईयर्स, पिछले कुछ सालों में आए हैं ये क्वेश्चंस। देखिए हमें दिया गया है 4 + 8 + 12 के 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दिया गया है। क्या करेंगे, पहले a की वैल्यू लिखेंगे, a क्या हो जाएगा इसमें, a हो जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे d की वैल्यू, d क्या हो जाएगा, 8 से आप 4 को घटाएंगे, 4 बनता है, मतलब 4 मिल जाता है आपको, 4 मिल जाता है, 12 - 8 ये भी 4 मिल जाता है, तो d की वैल्यू 4। कितने पदों का योगफल पूछा गया है, 10 पदों का योग पूछा गया है। इट मीन्स n = 10, ठीक है। अब Sn हम जानते हैं, वी नो, ठीक है, या लिखिएगा हम जानते हैं n पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, n भी है, a भी है, d भी है, सारी वैल्यूज रख देनी है। मीन्स S10 = 10/2 2 × 4
प्लस 10 - 1 इंटू डी। डी क्या है? डी की वैल्यू भी 4 दी गई है, तो डी की वैल्यू को भी 4 लिख लेते हैं। 2 से कट जाएगा ये 5 बार, क्या बचता है? 5। ये हो जाएगा 8, 10 में से 1 घटाओगे 9 इंटू 4, ठीक है, 9 इंटू 4। तो वैल्यू आएगी आपकी S10 इज इक्वल टू 5, 8 + 36, ठीक है, 5 इंटू 44, जुड़ जाएंगे 8 और 36, गुना कर लेंगे 44 की 5 से, 20, 22, ठीक है, S10। तो यही हमारा आंसर है। क्लियर? 10 की जगह कुछ और लिखा जाए तो आपको वो रख देना है n की जगह और इसको कैलकुलेट कर देना। ये क्वेश्चन 2018 में हमसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट ले लेते हैं कि क्वेश्चन है थोड़ा जिसमें रूट दिया गया है, बाकी तो करना सेम ही तरीके से सॉल्व है। तो हम आपको बता देते हैं कि यदि रूट दिया गया है तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें रूट दे दिया गया है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन ये दिया गया है कि 4/√2, 3/√2, 8/√2 के 50 पदों का योग। तो क्या करेंगे? देखिए हमें इसको ऐसा लिख देना है। देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटू √2/√2, जहां नीचे √2 दिया गया है, प्लस 3√2, 8/√2 इंटू √2/√2। आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप, रेशनलाइजेशन, परिमेकरण कर देते हैं यदि रूट लिखा हुआ है तो हमने वही कर दिया है। 4√2/√2 इंटू √2 2 हो जाता है, 3√2 प्लस 8√2/√2 इंटू √2, ये भी 2 हो जाता है, ये दिया गया है। कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 4 बार। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा 2√2, 3√2, 4√2, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। अब देखिए ये सीरीज है नॉर्मली, यहाँ से a क्या हो जाएगा? a आ जाएगा 2√2। डिफरेंस देखिए आप, 2√2, 3√2, 4√2 ऐसा दिया गया है। तो यदि हम इससे इसको घटा दें d, तो 3 में से 2 घटाओगे 1 √2 बचेगा, 4 में से आप 3 घटाएंगे तो भी 1 √2 बचेगा। इसका मतलब √2, 1 √2 बचता है। आप 1 को लिखेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो केवल आप √2 लिख सकते हैं। a भी आ गया, d भी आ गया। कितने पदों का योग पूछा गया है? 50, तो n इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब लगा देना है फॉर्मूला SN, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। n की वैल्यू है हमारी 50/2, 2a, a है 2√2 प्लस 50 - 1 d है हमारा √2। देखिए 50/2 ये हो जाएगा 4√2, 50 में से 1 घटाओगे 49 बच जाएगा, 49√2, 50/2 जुड़ जाएंगे दोनों, √2 ये √2 है, 49 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 53√2, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 2 से कट जाएगा ये 25 बार, तो 25, 53√2। 25 की आप 3 में गुना करते हैं तो 75 होता है, 7 कैरी हो जाएगा, तो 25 × 5 = 125, 132√2, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? कैलकुलेशन आपको जैसे इजी लगे आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्लियर हुआ कैसे हम योगफल निकालेंगे। अब इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें लास्ट वाला पद भी दे दिया जाए, जिसमें हमें L भी दे दिया जाए, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यदि हमें क्वेश्चन में L गिवन है। ये तो था जिसमें L गिवन नहीं था। अब यदि क्वेश्चन में L गिवन हो तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। L गिवन है, इसका मतलब हमें L वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। 2a + n - 1 इंटू d ना लिख के हमें सीधा लिख देना है n/2 a + L। अब ऑब्वियस है कोई सीरीज दी गई है तो a भी गिवन होगा, d भी हम निकाल ही सकते हैं वहां से। n यदि दिया गया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया है तो हम n की वैल्यू को निकाल लेंगे। देखिए
जैसे हमें दिया गया है 101, 99, 97 प्लस 47, इसका योग निकालना है। अब देखिए आपसे कहा नहीं गया है कितने का योग निकालना है। क्यों नहीं कहा गया है? क्योंकि आपको पहली टर्म भी दे दी गई है, लास्ट वाली टर्म भी दे दी गई है, तो अंदर जितने भी टर्म आ जाते हैं सभी का योग निकालना है। ठीक है, योग ज्ञात कीजिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है ये देखकर कि यहाँ n की वैल्यू नहीं बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम है यहाँ से n की वैल्यू को निकालना। तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ से n की वैल्यू को? पहले हम बात करते हैं a की। a क्या है? a है पहला पद 101। अब हम बात करते हैं d की। d क्या हो जाएगा? आप 99 से 101 को घटाएंगे तो माइनस का 2 मिलेगा। यदि 101 से 99 घटाते तो प्लस का 2 मिलता। अब क्योंकि 99 से 101 घटा रहे हैं तो माइनस का 2 मिलेगा। 97 से 99 माइनस करेंगे तो भी माइनस का 2 मिलेगा। तो d की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2। योग निकालना है। अब देखिए ये योगफल के फॉर्मूले में n भी आता है। ठीक है, यदि आपके पास a है d है तो n की भी आवश्यकता होती है आपको, n की वैल्यू भी आपको चाहिए। क्योंकि यहाँ पर n नहीं है तो इसका मतलब है हमें n भी निकालना है। क्या क्या गिवन है हमें? a हो गया, d हो गया, l की वैल्यू निकाल लेते हैं। दी गई है l की वैल्यू 47। l मीन्स होता है अंतिम पद और अंतिम पद हमें दिया गया है। अब देखिए हम ये जानते हैं कि l इज इक्वल टू tn होता है। मीन्स l को भी हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू d। l की वैल्यू है 47, a की वैल्यू है 101, n-1 और d की वैल्यू है -2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 47, 101, -2n माइनस माइनस प्लस 2। 47, 101 में 2 आप जोड़ेंगे 103 हो जाएगा। 103 -2n, -2n को इधर ले आते हैं, -2n इधर आकर प्लस हो जाएगा। 47 को उधर ले जाते हैं, 47 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 2n इज इक्वल टू 103 -47। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2n इज इक्वल टू 103 में से 47 आपने घटाया, 13 में से 7 घटाओगे 6 आ जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे आप 5 आ जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू आपको निकालनी है 56/n, सॉरी 2 से कट जाएगा ये 28 बार, तो n की वैल्यू आ गई 28। अब देखिए आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, a भी मिला आपको, d भी मिला, l भी मिला और n भी मिला। फॉर्मूला क्या होता है अब? योगफल का सम। s इज इक्वल टू या Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। क्योंकि आपके पास l की वैल्यू है तो आप l की वैल्यू रख पाएंगे यहाँ पर। n की वैल्यू हो गई 28/2, a की वैल्यू है 101 और l की वैल्यू है 47। जोड़ देते हैं दोनों को, या इससे इसको कैंसिल किया 14 टाइम्स, 14 हो गया 7 8 41। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 148। 14 से आप 148 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 56, ये आ जाएगा 2072। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यदि कुछ इधर उधर होता है कैलकुलेशन में तो सही कर लीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन आप ध्यान दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि हमारी कैलकुलेशन किसी भी पॉइंट पर गलत हो गई है गलती से तो आप सही कर लीजिएगा, इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 टाइप हो चुके हैं हमारे, 2 नहीं 3 टाइप, लगभग 4 टाइप कहिए। हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे कि मतलब हमने पद निकाला, पद के बाद हमने बात की कि ये कौन सा पद था। अभी तक हमने किया था पहले कि ये माना 50वां पद 10वां पद ज्ञात किया, फिर पद दिया गया था तो n की वैल्यू ज्ञात की। इसके बाद हमने आपको ये भी बता दिया है कि अंत से nवां पद कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमने योगफल ज्ञात किया, नॉर्मल योगफल का हमारा मतलब है जिसमें a d की वैल्यू हमें दी गई है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इस टाइप का योगफल निकाला जिसमें हमें अंतिम पद भी गिवन है। क्लियर? अब हम बात करेंगे इससे आगे की 4 चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे
कि यदि हमें पद दे दिया जाए तब हम योगफल कैसे निकालेंगे। पद से मतलब है nवां पद दे दिया जाए। कभी कभी क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलता है कि हमें दिया गया है यदि nवां पद है 3 + n/4 ले लेते हैं, ये दिया गया है, तब n पदों का योग, या ऐसा कहिए आप श्रेणी ज्ञात कीजिए या n पदों का योग ज्ञात कीजिए, कुछ भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो आपको हम दोनों ही कंडीशन में बता देते हैं कैसे करना है आपको सॉल्व। देखो nवां पद है, nवें पद को हम किससे लिखते हैं, tn से, 3 + n/4। इसी क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं हम। क्वेश्चन यदि आया nवां पद इतना है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या कर देना है, n को 20 रख देना है, आ जाएगा आपका आंसर। 10वां पद ज्ञात कीजिए, n को 10 रख देना है। चौथा पद ज्ञात कीजिए, n को 4 रख देना है। क्लियर। तो जो भी पद पूछा जाएगा वो n की जगह रखेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब हमसे सीरीज पूछी गई है, सीरीज पूछी गई है, इसका मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस टाइप से हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब पहला पद कैसे निकालेंगे, t की वैल्यू को 1 रख देंगे। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, t की वैल्यू को 2 रख देंगे, ठीक है। मतलब हमें सीरीज चाहिए, तो कम से कम सीरीज जब भी आपसे पूछी जाती है कम से कम उसमें आपको 3 पद लिखने हैं, ठीक है। 3 पद कम से कम होने चाहिए, 3 से ज्यादा आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 3 से कम मत लिखिएगा, क्योंकि 3 से कम लिखने पर हम नहीं बता सकते हैं कि वो सीरीज कौन सी है, ठीक है। एपी है या जीपी है, अभी हम अगला वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे जीपी, तब आप बताएंगे आपको उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्यों हम कह रहे हैं ऐसा कि 3 पद आपको लिखने ही लिखने हैं, तो कंफ्यूजन क्यों होगा यदि आप 2 पद लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू रख देनी है 1 2 3 4 इस टाइप से, ठीक है। इन 1 हम इसको मान लेते हैं, हमने रखा n = 1, तो हमें मिलेगा t1, t टर्म है, 1 लिखा है, इसका मतलब पहला पद, तो n को 1 रखेंगे, 3 + 1/4, 4/4, n = 2, t2, 3 + 2/4, 5/4 आ जाएगा, n = 3, t3, 3 + 3/4, 6/4 हो जाएगा, ठीक है। n = 4, t4, तो 3 + 4/4, 7/4, ठीक है, फिर डॉट डॉट लगा देंगे। क्लियर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1, ये ऐसे ही रहेगा, कट जाएगा, ये 2 3 6, 2 दूनी 4, इसका मतलब 3/2, ठीक है। तो हमारे पास सीरीज क्या हो जाएगी, तो देयरफॉर सीरीज या एपी हमने लिखा t1, फिर t2, t3, t4, डॉट डॉट ऐसे लगा देना है। t1 है हमारा 1, t2 है 5/4, t3 है 3/2, t4 है 7/4, डॉट डॉट। ये तो आ गया आपका सीरीज। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए पद ज्ञात कीजिए या योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपको फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ योगफल की बात करते हैं तो ए भी आ जाएगा, डी आ जाएगा, माइनस करेंगे आप, ए आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो जितने भी पदों का योगफल आपसे पूछा गया है आपको वो रख देने हैं फॉर्मूला। क्लियर है। तो आप कर पाएंगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस केस में कि यदि आपको nवां पद दिया गया है तो हम सीरीज कैसे निकालेंगे, या फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए डी ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए और प्रथम पद ज्ञात कीजिए, ये भी कह दिया जाए इसी क्वेश्चन में, तो प्रथम पद है ये पहला वाला पद t1, a कहते हैं इसको, ठीक है, और सार्वंतर है d, माइनस करके जो आता है, आप देखो 5/4 से 4/4 को माइनस करेंगे 1/4 मिलेगा आप, ठीक है, या आप ऐसा कहें 6/4 से 5/4 को माइनस करेंगे तो 1/4 मिलेगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो 1/4 मिलेगा, चाहे आप इसमें माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो a की वैल्यू भी आपको समझ आ गई है और d की वैल्यू भी आपको समझ आ गई है कि कैसे सॉल्व करना है। क्लियर। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब क्या हो सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन हमें मिल सकता है एग्जाम में। अब देखिए एपी और जीपी की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब एपी की, आज हम एपी की बात कर रहे हैं तो एपी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं कि यदि हमें कुछ नंबर एपी में दिए गए हैं तो हम क्या कंडीशन होती है, कंडीशन बना लेते हैं कि यदि ऐसा सेटिस्फाई होता है तो एपी है,
ये सेटिस्फाई नहीं होता है तो एपी नहीं है। इस टाइप की हम कुछ कंडीशंस बना लेते हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, पहले हम आपको वो कंडीशंस बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन लेकर चलेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंडीशन जैसे मान लिया ए बी सी 3 संख्याएं एपी में हैं। अब यदि 3 संख्याएं एपी में है, इसका मतलब ये है कि एपी की जो कंडीशन है, एपी की क्या कंडीशन है कि हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाए, डी इक्वल हो जाए। मतलब यदि हम घटाएं हर एक टर्म को तो वैल्यू समान आए, सेम आए, तो ही सीरीज एपी होती है। यदि सेम नहीं आती है तो एपी नहीं होती है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं यदि एबीसी एपी में है, एपी में है, या ऐसा लिखिए एबीसी आर इन एपी, देन क्या होता है, इससे इसको माइनस करें या इससे इसको माइनस करें, दोनों बराबर आ जाता है। बी से ए को माइनस करें या सी से बी को माइनस करें, दोनों बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस बी है, इसको इधर लेकर आएंगे, प्लस बन जाएगा, बी प्लस बी, सी माइनस ए है, उधर लेकर जाएंगे, प्लस हो जाएगा, बी प्लस बी 2b, सी प्लस ए लिखिए या ए प्लस सी लिखिए, एक ही बात है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी या सी प्लस ए। तो ये कंडीशन है एक कि यदि हमें कोई भी 3 पद एपी में दिए गए हैं तो हम इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो तीनों टर्म एपी में है। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से आपको मिल सकता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से मिल सकता है, मिला है, मिल सकता है और मिला भी है लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर हमें मिला है कि यदि a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 एपी में है, एपी में है, तब a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, a का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे हम a का मान ज्ञात, अभी देखिए हमने ये कंडीशन लिखी कि यदि 3 नंबर्स एपी में हैं तो क्या कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि 2b बराबर a प्लस सी हो जाता है। तो हम पहले लिखेंगे चूंकि a प्लस 1 3a 4a प्लस 2 आर इन एपी या एपी में है, देन हमने ये कंडीशन लिखी 2b बराबर a प्लस सी। हमने मान लिया ये a है, ये पूरी वैल्यू, ठीक है, ये पूरी वैल्यू b है और ये पूरी वैल्यू c है। हम ऐसे मानकर चलते हैं, हमने मान लिया ये है, तो कंडीशन क्या कहती है, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ठीक है, वेयर a ये है, b ये है और c ये है। तो देयरफॉर 2b, b मतलब 3a, यहाँ लिख दीजिए या यहाँ लिख दीजिए, ये b ये c और ये a, ठीक है। 3a इज इक्वल टू a है हमारा a प्लस 1 और c है हमारा 4a प्लस 2, 3 इंटू 2 6 है, a इज इक्वल टू a प्लस 4a 5a 1 प्लस 2 3, इसको इधर ले जाते हैं, -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देना है। 1 नंबर में एक क्वेश्चन मिला था, 1 नंबर में ही आता है खैर इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज और होती हैं एपी की, जैसे यदि किसी एपी में मान लिया यही 3 टर्म्स हैं, हर एक टर्म में कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दिया जाए, मान लिया तीनों में हमने k को जोड़ दिया, a प्लस के, b प्लस के, c प्लस के, तो जो रिजल्टेंट सीरीज हमें मिलेगी वो भी एपी होगी, ठीक है। नंबर 2, यदि माइनस कर दिया जाए, जैसे k हमने अभी बताया आपको कि k प्लस कर दिया तो एपी है, k को यदि माइनस कर दें, a माइनस के, b माइनस के, c माइनस के, तो भी सीरीज एपी है। यदि k से डिवाइड कर दिया जाए, a अपॉन के, b अपॉन के, c अपॉन के, तो भी सीरीज एपी है। k से मल्टीप्लाई कर दी जाए, k इंटू a या a इंटू के, k इंटू b, k इंटू सी, तो भी सीरीज एपी रहेगी, ठीक है। हम क्वेश्चंस को उसकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं उस टाइप का जिसको हम उस मतलब जो अभी हमने प्रॉपर्टी आपको बताई है उसकी हेल्प से सॉल्व कर पाए, कि यदि हमें सीरीज दी गई है तो हम एज इट इज लेकर चलते रहते हैं, यहाँ पर ये कंडीशन ना लगा के हम उस टाइप की कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं कि जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, उसके बाद हमें गिवन सीरीज एपी में मिल जाए, ठीक है। तो देखो
जैसे हमें दिया गया है यदि ABC AP में है, इफ ABC आर इन AP, तब सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है हमें, 1/BC 1/CA 1/AB AP में। अब देखो हम क्या करते हैं, हम इसे लेकर चलें, ये लाकर दिखा दें, या इसे लेकर चलें, ये लाकर दिखा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लेकर चलते हैं इसको। हमें गिवन है ABC आर इन AP, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि किसी से मल्टीप्लाई कर दी जाए, डिवाइड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, तो भी सीरीज AP रहती है। तो यहाँ भी सेम ही कंडीशन अप्लाई करेंगे। देखो आंसर क्या है, आंसर हमें दिया गया है 1/BC 1/CA 1/AB, इस टाइप का आंसर हमें दिया गया है, मतलब इसको हमें AP में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं इसको ABC से, ठीक है। तो प्रत्येक को ABC से भाग देने पर, या प्रत्येक पद को ABC से भाग देने पर, पद को ABC से भाग करने पर, भाग करेंगे ABC से, तो ये हो जाएगा A/ABC, B/ABC, C/ABC, R in AB। इसको आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो डिवाइड ईच टर्म बाय ABC, ऐसा लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A से A कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, और C से C कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू आपको मिलेगी 1/BC 1/AC या 1/CA, आप AC लिखिए या CA लिखिए, एक ही बात होती है, और 1/AB R in AB, ठीक है। ये सिद्ध हो जाता है यहीं पर। यदि आप इसे उल्टा लेकर चलना चाहें, माना आप ये लेकर चलते हैं और आप ये लाकर दिखाते हैं, तो इधर से शुरू कर दीजिए। अब जैसे हमने डिवाइड किया, आप डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ABC से जब गुना करेंगे तो BC से BC कटेगा, CA से CA कट जाएगा, और AB से AB कट जाएगा, ऊपर A B और C आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको समझ आ गया कैसे करना है इस टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हम आपको इस टाइप का बता देते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना है। देखिए हमें ये दिया गया है कि A² B² C² AP में है, तो हमें सिद्ध करना है 1/B + C 1/C + A 1/A + B AP में है। इसमें क्या करते हैं, हम इधर वाला पोर्शन लेकर चलते हैं, राइट साइड लेकर चलते हैं, मतलब जो वैल्यू दी गई है, जो प्रूफ करनी है। तो हम मान लेते हैं 1/B + C 1/C + A 1/A + B R in AP। देन देखिए पिछला वाला क्वेश्चन किया हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आप वैसे भी कर सकते हैं, या 2B = A + C लगाकर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपका आंसर उससे भी मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, इससे इसको आप माइनस करेंगे और इससे इसको माइनस करेंगे तो D बनता है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, 1/C + A से माइनस किया 1/B + C को, ठीक इसी तरह 1/A + B से माइनस किया C + A। एलसीएम ले लेंगे, C + A B + C, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, B + C C + A, इधर देखिए A + B C + A, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे -A + C + A से C + A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, B + C - C - A, माइनस प्लस माइनस होता है, B + C + A - A - B A + B, C से C कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या वैल्यू आपको मिल जाएंगी, B - A/B + C C - B/A + B, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो क्या वैल्यू आएगी, B - A
बी प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, सी माइनस बी। आप देखो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, बी माइनस ए, नहीं ये तो लिखा हुआ ही है बी प्लस ए प्लस बी लिखा था ना हम, नेक्स्ट स्टेप में इसको बी प्लस ए लिख लिया। यहाँ सेम है, पूरा देख पा रहे हैं आप, ठीक है। बी प्लस सी, देखो सी माइनस बी है तो हम इसको लिख सकते हैं सी प्लस बी। प्लस वाले को तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस को चेंज करेंगे तो माइनस बाहर लिखना पड़ेगा उस कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर है, इधर ले आएंगे प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उधर जाएगा प्लस ए स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मान लिया a है, ये b है, ये a, ये b, ये c, तो इसका मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ए पी में है, या r इन ए पी, ठीक है। ए बी सी था तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी या सी प्लस ए आया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा तीनों पर। बात वही है, करना उसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व है। क्लियर है? तो आपको क्लियर हो गया इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। अब देखिए एक टाइप और बचता है, क्या है टाइप वो, कि यदि हमसे संख्याएं पूछ ली जाएं एपी में तो आप बताएंगे संख्याएं कैसे सॉल्व करें। इसके अलावा एक चीज बचती है समांतर माध्य। समांतर माध्य होता है यदि दो संख्याओं का आपको समांतर माध्य निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड आप कर देते हैं, a प्लस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है समांतर माध्य, ठीक है। यदि इससे ज्यादा पूछे गए हैं तो हम बीच में लिख लेते हैं वो समांतर माध्य और उसके बाद वैल्यूज निकालते जाते हैं, ठीक है। तो समांतर माध्य में भी a प्लस बी अपॉन 2 फॉर्मूला हो जाता है, हम डिनोट करते हैं इसको अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य अर्थमेटिकल मीन भी कह देते हैं, हम इसको शॉर्ट में कहते हैं AF, डिनोट करते हैं a से, ये हो जाता है a प्लस बी अपॉन 2। यदि आपसे पूछा जाए 14 तथा 22 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए तो आप क्या करेंगे, इसको a मान लेंगे और इसको मान लेंगे b। आपको निकाल देना है a इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। 14 प्लस 22 अपॉन 2 ये हो जाएगा 36 अपॉन 2 मतलब 18, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यदि ज़्यादा पूछे जाते हैं, माना एक ना बोल के कह दिया जाए 4 निकालिए, तो आप ऐसे लिख लेंगे A1 A2 A3 A4, लास्ट में है 22, ये हमारा A, ये हमारा L, L लगा दीजिएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कैसे मिलेगा, n हो जाएगा 4 ये हैं 2 ये हैं 6, तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी, d की वैल्यू मिल जाएगी तो आप A1 निकाल सकते हैं। A1 हो जाता है दूसरा पद T2 A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी मीन्स A प्लस डी। A2 हो जाएगा A प्लस 2D, ठीक है। A2 तीसरे नंबर पर आता है ना, ये T1 ये T2 ये T3, ठीक है। तो A प्लस 2D, ऐसी A3 हो जाएगा A प्लस 3D, A3 हो जाएगा आपका A प्लस 3D और A4 हो जाएगा A प्लस 4, ठीक है। ए सारी वैल्यू जब आपकी आ जाएंगी तो आप रखते चले जाइएगा, आपको आपका आंसर मिलता चला जाएगा। चलिए अब हम बताते हैं आपको, यदि संख्याएं आपसे पूछी गई हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लिया एपी में 4 संख्याएं हैं तो हम क्या मान leते हैं, 3 है तो क्या मान लेते हैं, 5 है तो क्या मान लेते हैं, ठीक है। एपी की 3 संख्याएं 3 संख्याएं हम इसको मानते हैं a माइनस डी a प्लस डी। 4 की यदि बात करें तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 3d। 5 की बात करें a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 2d, ठीक है। ये संख्याएं हो जाती हैं। अब हम आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करा देते हैं, तो जैसे एक क्वेश्चन सॉल्व होगा वैसे ही आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि एपी की 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग, एपी की 4 संख्याओं का योगफल है 20।
और वर्गों का योग 120 है, वर्गों का योग 120 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, 4 है तो 4 मान लेनी है, 3 होती हैं तो 3 मान लेंगे, 5 कही गई हैं तो 5 मान लेंगे। तो माना संख्याएं, माना एपी में 4 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, आप मानेंगे तो 4 माननी है तो ये चारों मान लेंगे, मतलब a माइनस 3d, a माइनस डी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2016 में, a प्लस डी और a प्लस 3d है। तब क्या दिया गया है, योग, योग इंग्लिश में कहते हैं सम। ये दिया गया है 20, जोड़ देंगे सबको, जोड़ेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, a प्लस 3d बराबर 20। माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, a 4 बार a आता है, 4a इज इक्वल टू 20, तो a कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब आगे क्या कहा है, आगे कहा है वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर क्या होगा, सबके स्क्वायर करेंगे और जोड़ देंगे, a प्लस डी स्क्वायर प्लस देख पा रहे हैं आप, ठीक है, a प्लस 3d स्क्वायर, ये दिया गया है 120। a आप निकाल ही चुके हैं, a की वैल्यू रख देंगे 5 स्क्वायर, 5 माइनस डी स्क्वायर, 5 प्लस डी स्क्वायर, 5 प्लस 3d स्क्वायर, तो 120। सॉल्व करते हैं इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाने के बाद, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9d स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 5 इंटू, इसे लिख लेते हैं चलिए, 3d स्क्वायर, 3d प्लस 5 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू डी। ठीक है, पूरा दिख रहा है, ये वाली टर्म देखिए आप, प्लस 5 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू डी, 5 स्क्वायर 3d स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू 3d इज इक्वल टू 120। इससे ये वैल्यू कैंसिल, वो पॉजिटिव है, ये वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस वैल्यू से ये वैल्यू, देखिए इससे ये कैंसिल, क्योंकि ये दोनों सेम है, इससे ये कैंसिल, ये दोनों सेम है। अब देखिए 5 स्क्वायर 25, 3d स्क्वायर 9d स्क्वायर, 3d होल स्क्वायर है ये, 5 स्क्वायर 25 प्लस डी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 25, इसका स्क्वायर करेंगे, ये लिखा हुआ ही है। अगला वाला देखिए 25, ये हो जाएगा 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। 25 25 25 25 4 बार है, सो हो जाएगा 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 प्लस 9 20, 20d स्क्वायर 120। क्लियर हो गया, आपको क्या करना है, इसको मान लेना है आपको, ये चारों संख्याएं योगफल के लिए लगा देंगे फॉर्मूला, सबको जोड़ देंगे, d कैंसिल हो जाएंगे, a मिल जाएगा, 4a इज इक्वल टू 20, तो a इज इक्वल टू 5। आगे दिया गया है सम ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर को जोड़ेंगे, a की वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आप देखिए 20d स्क्वायर 120, 100 को उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120 में से 100 आप घटाएंगे तो 20 मिल जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास आएगी d स्क्वायर 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 20। ठीक है, वैल्यू ये आ जाएगी 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 20 या d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो d हो जाएगा आपका प्लस माइनस।
ठीक है, जब रूट से बाहर आप निकालते हैं तो दोनों आ जाते हैं। जब d की वैल्यू +1 है, d इज इक्वल टू 1, देन नंबर्स क्या हो जाएंगे? पहला नंबर था a माइनस 3d, 5 माइनस 3 इंटू 1, 5 माइनस 3 2। अगला था a माइनस d, 5 माइनस 1 4। इससे अगला था a प्लस d, 5 प्लस 1 6। इससे अगला था a प्लस 3d, 5 प्लस 3 इंटू 1, 5 प्लस 3 8। और जब d की वैल्यू -1, देन नंबर्स a माइनस 3d, 5 माइनस 3 इंटू -1, 5 प्लस 3 8, a माइनस d, 5 माइनस -1, 5 प्लस 1 6, a प्लस d, 5 माइनस 1, और a प्लस 3d, 5 प्लस 3 इंटू -1, 5 माइनस 3 मतलब 2। दोनों ही कंडीशन में वैल्यूज क्या आती हैं? 2 4 6 8, 8 6 4 2। तो देयरफॉर नंबर्स आर, या अतः संख्याएं 2 4 6 8 या फिर 8 6 4 2, ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक है, अब ऐसे ही यदि 3 संख्याओं के लिए दिया जाए तो आपको करना है, और यदि 4 5 के लिए दिया जाए तो भी आपको करना है। तो एपी में हमने जितने पॉसिबल टाइप्स हो सकते थे क्वेश्चन के, वो आपको सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, इसका मतलब आपकी एपी आज पूरी कवर हो गई है। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा सभी क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस आपके इससे बाहर नहीं जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप यदि आपको डिटेल में एपी पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक आपको सारा मिल जाएगा। चैनल पर जाकर आप सारे लेक्चर्स देख लीजिएगा एपी के, तो आपको वहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं। इसके अलावा इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, टाइप्स तो यही होंगे, बट हमने ज़्यादा क्वेश्चंस और कराए हैं। वहाँ पर लगभग 3 से 4 क्लासेज हैं, 4 हो सकता है, 4 से 5 क्लासेज हो। तो जितने भी क्लासेज हैं आप देख लीजिएगा, यदि आपको लगता है कि आपको देखने की आवश्यकता है। अदरवाइज आपको कॉन्सेप्ट तो सारा क्लियर हो ही गया होगा। आज हमने हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं वो आपको बता दिए हैं। भाई आप ये क्वेश्चन सारे इससे पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो टोटल आपको क्लियर हो गया होगा। हम इंश्योर करते हैं कि ये क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर इन द सेंस इस टाइप के क्वेश्चन से बाहर नहीं जाता पेपर। ठीक है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एज इट इज डिजिट आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं, टाइप इससे बाहर नहीं जाएंगे। क्लियर? तो मतलब आपके लिए हम उम्मीद करते हैं ये जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई होगी। जिसे नहीं आता था कुछ भी, उसने भी आज पूरी एपी को सीख लिया होगा। ठीक है, तो आप मैक्सिमम जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, और बता दीजिएगा उन्हें भी कि 15 दिन का क्रैश कोर्स मान के चलिए आप इसको हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर कराएंगे आपको एग्जाम से पहले। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको ये पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो आपके मतलब आप पास तो हो ही जाएंगे, बट अच्छे मार्क्स भी आपके आ सकते हैं यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको पूरा कंटेंट दे रहे हैं, अच्छा मतलब अच्छे से दे रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आपके लिए मतलब उतना लेकर आएँ, उतनी क्लासेस आपके लिए चलाएं, बट फाइनली आपको ही वहाँ पर परफॉर्म करना है। आप जैसा एग्जाम में परफॉर्म करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, जितना अच्छा आप करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप बस तो इसके लिए आपको मेहनत करनी है, आप करते रहिए, हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपने लिए मेहनत करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट हम मिलेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास हमने आपको पहले भी बताई है, लाइव होगी। ये क्लास आपको लाइव नहीं थी क्योंकि अभी सभी स्टूडेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची होगी। कल की क्लास लाइव होगी। लाइव के लिए टाइम क्या होगा इसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर खत्म करते हैं। तो आज आपका एक टॉपिक क्लियर हुआ, कल मिलते हैं इससे अगले टॉपिक के साथ। एपी हम कर चुके हैं, जीपी के साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।